आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जैसे कि रियाज साहब ने तफसीलन आप लोगों को बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, मैं कुछ चीजें माजी से लेके जो एनसी ने किया था वो आप लोगों के समक्ष रखता हूं। इसमें सबसे पहले जो है एनसी की बानी शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम ने एक स्लोगन दिया था, नबी ने गलती की अली को बेटी दी। इसे हम क्या कहेंगे? ये सोचने वाली बात है। जिस टाइम पे ये स्लोगन दिया नवाज सुब से गंदागढ़ तक, वहां पे करगिल के हमारा आज की डेट में भी लोग जिंदा है जिन लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेशन किया था। मैं नहीं समझता हूं कि इस्लाम के 72 फिरकों में से कोई भी फिरका नबी पे उंगली उठाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है। इसके बाद आपको अगर लेके चलूं मैं 1965 से लेके 1978 तक हमारा ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल था। 1978 में क्या बीजेपी आके बंद करवाया? इसके बाद 78 में ये डिसीजन हुआ कि लेह एयरपोर्ट हम चालू करेंगे, जिसके लिए करगिल एयरपोर्ट को बंद किया। इसके लिए कोई जवाबदेही है? इसके बाद 1978 में डिलिमिटेशन हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाया। इसके 2 डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशन जो पहली बार हुआ था, उस टाइम पे खलसी ब्रिज जो है वो करगिल का बॉर्डर था। आर्यन वैली और लामा यूरू जो है वो क्यों वापस गिफ्ट किया, उसके पीछे क्या ये मकसद था, वो कौन आके लोगों को बताएगा? उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी। इसके बाद मैं आता हूं जनाब आरी, जो हमारा लीजेंड लीडर एक था कमर अली आखोन साहब, उनको कैबिनेट से किक आउट किया गया और उसके साथ साथ अगारुल्लाह को भी किक आउट किया और कोई शिया रिप्रेजेंटेटिव उमर साहब की कैबिनेट में नहीं रहा। उसका जवाबदेही कौन देगा? और जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि सारे मादवी जुलूसों पे पाबंदी था, वो अगर इतना इस्लाम से दोस्ती रखता था, इतना इस्लाम का फिक्र अगर होता, तो वो पाबंदी उनके टाइम पे क्यों नहीं हटा? उमर साहब 6 साल मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे 6 साल, 12 दफा ले आए, 2 दफा ही करगिल आ पाया। उससे हम अंदाजा लगा सकते इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को करगिल के साथ कितना लगाव है। इस तरह से बहुत चीजें है सर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में किया है, उनका अगर ये जवाब दे पाए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से हम पूछते हैं उनको, ये सब चीजें क्यों हुआ? अगर यहां पे 1965 में एयरपोर्ट बना था तो आज की डेट में नहीं एयरपोर्ट नहीं है, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। और चंगीला जो है तब पाकिस्तान के कंट्रोल में था, कोलंबुर में पाकिस्तान था, लेकिन फिर भी यहां पे जहाज ऑपरेट होता था। अब ये रिवर्स में जो चला और कहते हैं कि छोटे छोटे ये डेवलपमेंट के इश्यूज, और उन्होंने एक सवाल उठाया जनाब अली कि आप लोगों ने तहसील की उस पे ये बेईमानी किया है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये तहसील नैबत हमने नहीं बनाया, ये नैबत आपने बनाया। अगर आप लोगों ने 100 नैबत किया होता तो आज की डेट में हम 100 तहसील बना के देते। सिर्फ अपग्रेडेशन किया है, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। लोग भी समझते हैं अपग्रेडेशन और क्रिएशन में क्या फर्क है। वो इस बात को लेकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि लेह में इतना हुआ, करगिल में हुआ। लेह में जितना नैबत दिया वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, करगिल में जितना नैबत था वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, लेकिन उसको अपग्रेड जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जैसे कि इनको बड़ा पेन है, टीएसजी में 2 नैबत आया, टीएसजी में 2 तहसील आया, लेकिन टीएसजी में 2 नैबत भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कम से कम उसके बारे में पूछिए। और आज से कम 10 साल 15 साल पहले जो है जेड मोड का टनल आया, उस पर भी 2-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा करके जोजिला टनल हो सकता था, लेकिन करगिल और लेह के लोगों के साथ कोई हमदर्दी न था, जिसका यह सबूत है कि जेड मोड टनल को बनाया। अगर करगिल और लद्दाख के लोगों के साथ अगर हमदर्दी होता नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वो कहता, उसका लीडरशिप आगे आके कहता कि नहीं भाई, सबसे पहले जो है आप जोजिला टनल का काम करवाओ, इस पे आपको जितना चाहिए उतना मतलब लगा कि वो करवाओ, क्योंकि लाइफ लाइन है वहां के लोगों के साथ ये होता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क़यादत करगिल आता है तो करगिल के गरीब आवाम को सलाम नहीं कहते थे, करगिल के पहाड़ियों को सलाम। जब उनसे यह मांगा जाता था कि करगिल में हमको जोजिला टनल चाहिए, तो उस टाइम बोलता था कि करगिल वालों नमाज पढ़ो। ये हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख रखा है। नकवी साहब, आपको क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा मजहबी मतलब भाषण देने की जरूरत नहीं, ना ही आप उस लायक हो।
इसलिए मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये जो है माफी मांगे और इस बात को यहीं पे खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया हजरात को बखूबी पता होगा कि कल हमारे द्रास में एक एमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, जिसमें उन्होंने बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का और बड़ा अनएथिकल लैंग्वेज का यूज किया हमारे पार्टी से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले हमारे रसूल नकवी साहब का मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप उम्र में बड़े हैं और आप इतने सीनियर पार्टी के लीडर होने के बावजूद आप ऐसे वर्ड का यूज करते हो और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ओपन पब्लिक में आके अगर अपोलॉजी देंगे तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज आपके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे एफआईआर दर्ज होगा। आप हमारे पार्टी के साथ यजीदी कौम को रिलेट कर रहे हो जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आपको मैं यजीदी कौम का बता दूं तो नकवी साहब, आप उस पार्टी से बिलोंग रखते हो। 70 साल कश्मीर में हुकूमत होने के बावजूद आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, हजरत अब्बास का आलम लाल चौक में लहराया था। 34 साल बाद हम उस कौम से वाबस्ता रखते हो और आप हमें यजीदी बोलते हो। आज तक जो हमारे मुहर्रम का जुलूस बड़ा पीसफुल जुलूस और हर जगह रहता था, तो कश्मीर, सिर्फ कश्मीर में हमारे जुलूस को आपके सरकार ने बंद करके रखा था। और जिस सरकार ने हमारे आजादारी को, हमारे जो मुहर्रम को, हमारे जज्बात को समझते हुए उन्होंने हमें लाल चौक तक जाने का हमें परमिशन दिया था, जो 34 साल बाद हिस्टोरिक हुआ था, आप हमें यजीदी बता रहे हो। रसूल साहब, ये आपका सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। ये 70 साल में जो आप नहीं कर पाई है, चाहे वो जोजिला टनल हो, और आप बोलते हो क्या ये छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता है और हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट का मांग किस तरह से था। जब आपका सरकार में 2008 में, आई थिंक जो 8 की 14 में, जब मुझे एग्जैक्टली उसका ये नहीं पता है, जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करा था, जब आपकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तब भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गए, लेकिन वहां पे भी द्रास का कोई नामो निशान नहीं था, न संस्कार का नामो निशान था, न नुब्रा का नामो निशान था। लेकिन आज अगर भाजपा सरकार लोगों की मुश्किलात को समझते हुए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रही है और अगर जोजिला टनल कर रही है, तो आप लोगों को नागवारी हो रही है। और आप, कल हमने सुना था कि आप बार बार बोलते हो कि झंडे के हम फख्र से बोलते हैं, और आपने भी कल बोला था, ये हम आज बोलते हैं मजहब हमारा इस्लाम है और पार्टी हमारी बीजेपी, और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं है। आपको लगता है आप बार बार झंडे को, हम भी झंडे के नीचे आए हैं अपने पार्टी के, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हमारे पार्टी को लेके इस तरह से डेरिवेटिव स्टेटमेंट दोगे और हम चुप बैठेंगे। और अभी हम एफआईआर के लिए दरखास्त हम दे के आए हैं, और कल तक आपको पता चल जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। मैं साथ ही साथ नकवी साहब, आप वो बोल रहे थे कि आपका एजेंडा, पब्लिक का मैंडेट है, आपको एजेंडा है 4 पॉइंट एजेंडा में पहले क्या हुआ ये भी हमें पता है, और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का खिलाफ क्या करा था। ये आया है, पब्लिक में आया हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों ने किया था। मैं साथ ही साथ यहां पे एक चीज बोलना जरूरी समझता हूं, जो कल वहां पे मीटिंग हुआ था ले में, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक प्रेस ब्रीफिंग में एपेक्स और केडीए ने बड़ा एक अजीब सा एक सवाल किया था कि कातुस्तान सेवन साहब और ताशिक अल्सान साहब, सीसी फॉर्मर जो एलईडीसी लेके थे, वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि वो पता नहीं किस रीजन से आए थे। तो लहरुम साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लद्दाख के बहुत जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है एलबीए, उसके प्रेसिडेंट है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी याद दहानी करना चाहता हूं कि कातुस्तान 7 को
ना केडीए का कोई मैंडेट चाहिए, ना एपेक्स का कोई परमिशन चाहिए कि उनको अगर हाई पावर कमेटी में बिठाया जाए। मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो कातुबस्तान 7 का लोकप्रियता, कातुबस्तान 7 के साथ लोगों का मैंडेट है, इसलिए शायद वो वहां पे होंगे। और उनका वहां पे होना मुझे नहीं लगता कि इस बात से पूरे लद्दाख के लोग मुत्तफिक करेंगे कि उनका उस मीटिंग में होना लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। वो कभी लद्दाख का बुरा नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात आपने बोला हमारे लीडर ताशिक यासान जी, फॉर्मर CLEDC ले, मैं आपको ये भी बता दूं सर, अगर आपके साथ लोगों का मैंडेट है तो हमारे फॉर्मर CC ताशिक यासान जी के साथ भी लोगों का मैंडेट है। अगर आप वहां पे होंगे तो मैंने ये पहले भी अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे LG लद्दाख से भी, कि लोगों का मैंडेट हमें भी है। अगर आप चाहते हो कि इस लद्दाख के जो इश्यूज पे, मसले मसाइल पे अगर एक रास्ता खुल के आ जाए, एक जनरल बात हो, तो उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो ताशिक यासान साहब के साथ लोगों का मैंडेट है। हमारे पार्टी की तरफ से अगर वो आए हैं तो उनको भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। या ऐसा कौन सी ऐसी बात वहां पे होगी जो बाहर के लोगों के, या आप यूं कह लो कि किसी दूसरे के सामने आप उनको डिस्कस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लद्दाख के बेनिफिट हो। और अगर कोई भी मीटिंग में अगर डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर बात होती है तो साथ ही साथ अगर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हो तो अगर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो नकवी साहब ने कल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से वर्ड का बीजेपी के लिए उन्होंने यूज किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमें अपनी पार्टी एथिकली, मॉरली ऐसे चीजों का ओपन PC में आके इजाजत नहीं देती है कि हम उनके बारे में ऐसे आप शब्द बोलें। नकवी साहब, आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एक अपॉलॉजी लेटर और अपन माफी मांगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो लीगल कार्रवाई है वो हमने इनिशिएट कर दिया है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी आप लोग सर, जिस तरह एपेक्स केडीए और रिसेंट जो मीटिंग हुई एमएचए रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो इसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके काफी इश्यूज अभी खत्ते लद्दाख में हमें देखने को मिले। मेरा क्लियर क्वेश्चन ये होगा सर कि आपका क्लियर स्टैंड क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके, और जो एग्जिस्टिंग काउंसिल जो है अभी सिर्फ कारगिल में ही है, बाकी जगहों पर नहीं है, तो और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को लेके क्लियर कट क्या स्टैंड रहेगी भारतीय जनता पार्टी? हमारा स्टैंड यही है, अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर देते हैं, अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर एक काउंसिल में दिया, तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक डोर स्टेप वाली बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा तो लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक जरिया अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है तो उसको हम वेलकम करते हैं। और हम ही नहीं बल्कि लद्दाख की पूरी आवाम उस चीज को ये वेलकम करती है। और हमारे कल नकवी साहब बड़े ही गलतफहमी में हैं कि वो बोल रहे हैं कि एनसी स्वीप करेगा। आपको इस मंच से मैं बोल के देता हूं, एनसी की जमानत जब्त हो जाएगी। करगिल को पता चल गया, लद्दाख को पता चल गया कि एनसी वालों ने कितना हमारे साथ आज तक धोखा किया था। इंशाल्लाह इलेक्शन आने दो नकवी साहब, आप भी इधर आए, हम भी इधर आए, इलेक्शन आने दो, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह कौन कहां कितना पानी में है। जहां तक ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, हम इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये समझ लो आप एडमिनिस्ट्रेशन है, डोर स्टेप की एक बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार दे सकती थी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा है। और जिसका ये सबूत है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल दे रहे हैं, तो इस चीज का ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि लद्दाख के तमाम आवाम इसको वेलकम कर रही है। सिर्फ वो कुछ चुनिंदा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लीडर्स हैं, जिनकी कुर्सियां हिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज को देख के कुर्सियां हिल रही है, वो शायद नाराज हो। बाकी लद्दाख के सारी आवाम इस बात से खुश है। जी सर, सांको के आवाम काफी अरसे से डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और जो नोटिफिकेशन निकल के आया उसमें सांको का नाम मेंशन नहीं है, जिससे आवाम काफी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि सांको इस लिस्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस की लिस्ट में आ जाएगा, तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें कंटिन्यू इस के साथ ये हमें सोच के मुताबिक ये भी पता चला कि सांको डिस्ट्रिक्ट जो है ऑन होल्ड है। कहाँ तक सर?
सर, जो सांगू का डिस्ट्रिक्ट है वो हमने पहले भी एक बार मैंने पीसीएस में बोला था, वो पाइपलाइन में है, उसके ऊपर बात चल रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स का इशू, अब आप यहाँ पे मैं खुल के क्या बताऊं, लेकिन अगर सारा एक हो के अगर डिस्ट्रिक्ट मांगे तो ये कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की साथ देती रही है और अभी भी हम सांगू के डिस्ट्रिक्ट के फेवर में है। और इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसुल्ला साहब हमारे गए थे दिल्ली स्पेशली इस बात पे मीटिंग करने के लिए, इस बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में उस पे भी बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला होगा इंशाल्लाह। लोगों के लिए जिस हद पे जाना होगा, जहां पे भी जाना होगा, हम नकवी साहब की तरह ढींगे नहीं हाँकेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जिस जगह जाना होगा, जहां पे जेन्युइनली हमें जाना होगा, वहां पे हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे लीडरशिप, हम हमेशा तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंशाल्लाह, पहले भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस बारे में आए थे, तो उस चीज को तो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। अभी असदुल्ला मुंशी साहब ने एक लंबा फेरिस्त डेवलपमेंट एक्टिविटीज के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के 3 ईयर में अभी लिस्ट उन्होंने काउंट की, बट मैं बाकी पार्टीज की मैं बात नहीं करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फेलियर रहा करगिल को एक एयरपोर्ट दिलाने में। जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट दिलाने में फेलियर है जो 2014 से आपका हुकूमत चल रहा है। सर, मैं आपको इस चीज पे बता दूं, लीगली टेक्निकली मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट का जमीन कहाँ पे आइडेंटिफाइड है आपको पता है? हमारा यहाँ पे कोरबथंग में हमारा एयरपोर्ट का जमीन आइडेंटिफाइड है। अब अभी चलिए मेरे साथ, मैं इस दौर पे हूं, लेकिन उस चीज पे मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि जितना हमारे लैंड मार्किंग हुआ था उसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन हाईवे तक नहीं होना था। अभी आप खुद आया है, अब हम उस चीज पे नहीं आ रहे हैं, हम उसका अल्टरनेट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों का कोई आशियाना तोड़ के कुछ करके हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि जहां पे हमारा लैंड अलॉटमेंट हुआ था, जहां पे डिमार्केट हुआ था लैंड, अभी भी आप खालू साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको पता है हाईवे तक पूरा डिमार्केट हुआ था, वहां पे ये भी डिसाइड हुआ था कि वहां से वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप सबको पता होगा। तो अभी कुछ वहां पे ऐसे हलचल है, तो उस चीज पे वो लीगल इशू है, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लास्ट टाइम पे जब हमारी बात चली थी, हम उसको अल्टरनेट उसमें हम रूट चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है एयरपोर्ट का इशू कितना मैसिव लैंड आपको हमें जरूरत है, उस चीज पे भी भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल उस पे भी हम अपने, जहां हमारी लैंड फीजिबल है, जहां हमारा ये हो सकता है, उस पे हम बातचीत हमारा चल रहा है। बाकी इस पे शायद आप भी अगर ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको इशारा दे दिया कि वहां पे क्या इश्यूज आए थे। जी, बाकी इसके लिए हम कमिटेड थे और हमने किसी भी हालत में कारगिल में जो है एयर ऑपरेशन जो है वो शुरू करना है किसी भी हालत। थैंक यू सर।